नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आपने राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज राजस्थान में सर्दी का असर और तेज हो गया है और कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की अपील की। जयपुर में राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर योजना की नई सूची जारी की, जिससे हजारों परिवारों को इस महीने रसोई खर्च में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा में एक कोचिंग छात्र द्वारा हॉस्टल में आत्महत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया। समय रहते साथियों ने बचा लिया और अब पुलिस पूरे मामले की मानसिक और शैक्षणिक दबाव के एंगल से जांच कर रही है। जोधपुर जिले में आज किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप सब्सिडी योजना के तहत पहली किस्त जारी की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली और खेती की लागत घटने की उम्मीद बढ़ी है। उदयपुर में पर्यटन सीजन के चलते होटल और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए झील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। अलवर में एक सरकारी स्कूल शिक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जिले भर में अचानक निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। बीकानेर में देर रात तेज रफ्तार कार पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग उठाई है। सीकर में महिलाओं के लिए चलाई जा रही फ्री स्किल ट्रेनिंग योजना के तहत आज 500 से अधिक महिलाओं ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया, जिससे उन्हें घर बैठे रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। भरतपुर में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां परिजनों के विरोध के बाद प्रेमी युगल थाने पहुंचा और पुलिस की मौजूदगी में दोनों की काउंसलिंग कराई गई। झुंझुनू में जिला प्रशासन ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विशेषज्ञों ने सलाह दी। पाली जिले में आज एक निजी बस और ट्रक की टक्कर में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर में नकली निवेश योजना के जरिए लोगों से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और सख्त कर दी गई है। हनुमानगढ़ में किसानों को फसल नुकसान मुआवजे की दूसरी किस्त आज जारी की गई, जिससे लंबे समय से मुआवजे का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली। चुरू में सरकारी राशन वितरण के दौरान गड़बड़ी की शिकायत सामने आने पर प्रशासन ने जांच बैठा दी और डीलर को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। दौसा जिले में आज एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस जांच में जुटी है। बारां में सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत नई दवा सप्लाई भेजने के निर्देश दिए। सिरोही में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त कंबल वितरण अभियान शुरू किया गया, जिससे ठंड से बचाव में जरूरतमंदों को सहायता मिल सके। भीलवाड़ा में साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस ने ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए जनजागरूकता अभियान शुरू किया है। करौली में बुजुर्गों की पेंशन योजना के सत्यापन कार्य में तेजी लाई गई, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन न रुके। प्रतापगढ़ में खेत में काम करते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजसमंद में सरकारी कॉलेज में नई भर्तियों की घोषणा के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
टोंक में अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन ने छापेमारी कर कई मशीनें जब्त की हैं और दोषियों पर भारी जुर्माने की तैयारी की जा रही है। श्रीगंगानगर में सीमा क्षेत्र में तस्करी के प्रयास को बीएसएफ ने नाकाम किया और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई स्वास्थ्य मोबाइल वैन शुरू की गई है, जिससे दूर दराज गांवों तक इलाज की सुविधा पहुंचेगी। डूंगरपुर में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का मामला सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। झालावाड़ में सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए। सवाई माधोपुर में रणथंभौर घूमने आए पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है, जिसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लिए चल रही स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन और दुर्घटना बीमा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अभी अलग अलग योजनाओं और विभागों की वजह से लाभार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जहां से सभी लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचेंगे। खास तौर पर ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इससे बड़ा फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिसमें सिंचाई के लिए सोलर पंप पर सब्सिडी, फसल बीमा के लंबित भुगतान और बिजली बिलों में आंशिक राहत जैसे अहम प्रावधान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि बढ़ती लागत और मौसम की मार से जूझ रहे किसानों को आर्थिक संबल देना प्राथमिकता है और यह पैकेज खासकर छोटे और सीमांत किसानों की खेती को टिकाऊ बनाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी मंत्रालयों और विभागों को तय समय सीमा में रिक्त पदों की पूरी जानकारी साझा करनी होगी। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को खत्म करना और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे आने वाले महीनों में केंद्र और राज्यों दोनों स्तर पर बड़े पैमाने पर भर्तियों की संभावना बन रही है। जयपुर में आज राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न नकद सहायता योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा 2023 की, जिसमें यह सामने आया कि तकनीकी कारणों और दस्तावेजों की त्रुटियों के चलते कई लाभार्थियों की किस्तें अटकी हुई हैं। सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आधार, बैंक खाते और जनाधार से जुड़ी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि कोई भी पात्र महिला आर्थिक सहायता से वंचित न रहे। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए एक नए फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने से राजस्थान के सीमावर्ती, आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण जीवन शैली में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को गंभीरता से लेते हुए नई भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र से पहले अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही स्थायी पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया को गति दी जाएगी, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए चल रही मुफ्त राशन योजना को अगले चरण के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ लिया है, जिससे राजस्थान सहित पूरे देश के करोड़ों लाभार्थियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को महंगाई के दौर में भी अनाज की कमी का सामना न करना पड़े और खाद्य सुरक्षा बनी रहे।
राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं का दायरा बढ़ाने का ऐलान 100 करोड़ रुपए का किया है, जिसके तहत प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित न रखते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य में बेरोजगारी की समस्या को लंबे समय में कम किया जा सके। भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम और तकनीकी उपाय लागू किए जाएंगे। इन उपायों में स्पीड मॉनिटरिंग, ब्लैक स्पॉट सुधार और सख्त जुर्माने शामिल होंगे, जिनका सीधा असर राजस्थान की प्रमुख हाईवे सड़कों पर देखने को मिलेगा, जहां हादसों की संख्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की घोषणा की है, जिसमें नए मेडिकल कॉलेज, मोबाइल हेल्थ यूनिट और मुफ्त जांच शिविरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य यह है कि आम लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े और प्राथमिक से लेकर विशेषज्ञ उपचार तक की सुविधाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध हों।